पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 3 से 11 तक। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूँ किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुँचता है। जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूँ, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, यह वही पुरानी आज्ञा है जो प्रारंभ से ही तुम्हें प्राप्त है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुम सुन चुके हो। फिर भी मैं तुम्हें जो आज्ञा लिख रहा हूँ वह नई है। वह नई इसीलिए है कि वह उनमें चरितार्थ हुई और तुम में भी चरितार्थ हो रही है, क्योंकि अंधकार हट रहा है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वह ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वह यह नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 2 पद संख्या 22 से 35 तक। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमेयोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेयोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। इस सुसमाचार में मरियम और जोसेफ यीशु को प्रभु के सामने पेश करने के लिए यरूशलेम ले जाते हैं। यरूशलेम में सिमोन नाम का एक मनुष्य था। वह एक पवित्र व्यक्ति, एक धर्मात्मा व्यक्ति था। सिमोन को पवित्र आत्मा से एक रहस्योद्घाटन मिला था कि वह तब तक नहीं मरेगा जब तक वह प्रभु के मसीह को नहीं देख लेता। वह तुरंत उनके पास गया और यीशु को अपनी बाहों में ले लिया। तब उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे प्रभु, अब अपने दास को शांति से जाने दे। तब सिमोन मरियम और यूसुफ की ओर मुड़ा और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। उसने मरियम से भविष्यवाणी की कि यीशु महान कार्य करने के लिए नियत है। उन्होंने आगे कहा कि एक तलवार उसके दिल को छेद देगी ताकि कई लोगों के विचार प्रकट हो जाएं। मरियम के सामने स्वर्गदूत के प्रकट होने के बाद से उनके जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं था। मरियम और जोसेफ के लिए यह सब अजीब रहा होगा, और फिर भी
वे परमेश्वर पर भरोसा करते रहे। उनका मानना था कि जो ईश्वर उन्हें यहां तक लाया है वह आने वाले महीनों और वर्षों में भी उन पर कृपा करता रहेगा और उन्हें मजबूत करेगा। कठिन समय में हम मरियम और जोसेफ की ओर रुख कर सकते हैं। वे समझ जाएंगे। उनसे आपके लिए प्रार्थना करने को कहें। उनसे कहें कि वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। मरियम और जोसेफ आपको निराश नहीं करेंगे। वे आपकी यात्रा में आपका साथ देंगे। आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें।